हेलो गाइस। तो आज मेरा आईबीपीएस क्लर्क का 3 सितंबर को फोर्थ शिफ्ट में पेपर था। तो मैं आपको आज एनालिसिस बताने वाला हूँ उसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। पेपर अगर मैं बताऊँ तो मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। क्वांट में जो अर्थमेटिक सेक्शन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हैं, बाकी इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे क्योंकि इंग्लिश जो थी वो थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो सबसे पहले तो पैरा जंबल आए हुए थे 5 क्वेश्चंस, थोड़े से ट्रिकी था वो। उसके बाद हमको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना था, ग्रामर बेस्ड था वो, और उसमें भी 5 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आया हुआ था एक आरसी आया हुआ था, वो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक सिनोनिम और एक एंटोनिम पूछा गया था। स्ट्रॉन्ग और फार का ये 2 वर्ड्स थे। इसके बाद उसमें आया था रॉन्ग स्पेल्ड के कुछ 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो इतने मुझे अभी याद हैं इंग्लिश के। और मेरे जो इंग्लिश में अटैम्प्ट रहे हैं वो हैं 29 विथ 95% एक्यूरेसी के साथ। तो क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी मोर देन एवरेज है बट ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में मैंने किए हैं 35 अटैम्प्ट। रीजनिंग मुझे सिंपल लगी, ज़्यादा टफ नहीं थी। एक अनसर्टेन लीनियर लो आई थी जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। और एक मंथ डे पज़ल आई थी जिसके 5 क्वेश्चन थे। एक मंडे टू संडे वाली आई थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे, सिंपल थी। और एक मेरे ख्याल से सर्कुलर आई थी, मुझे ढंग से याद नहीं, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। और एक हमको एक जो क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक वर्ड दे दिया जाता है, जिसमें हमें कहा जाता है कि आपको वोवेल्स को सक्सीडिंग लेटर में चेंज करना है और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर में चेंज करना है, एक वो क्वेश्चन था। उसके बाद मैं बात करूँ तो नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, चाइनीज़ वाली, मिक्स्ड वाली थी अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसके शायद 3 से 4 क्वेश्चन मुझे लगा। उसके बाद सिलॉक्स थे, सिलॉक्स में भी 3 से 4 के आसपास क्वेश्चन थे। और अगर मैं बात करूँ इनइक्वालिटी की तो इनइक्वालिटी भी थी, उसमें भी 3 से 4 के आसपास क्वेश्चन थे। तो मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए हैं 35 और इंग्लिश में किए हैं 29। उसके बाद मैं मैथ्स की बात करूँ तो डी आई एक ही आई थी, वो किस पे बेस्ड थी, कॉन्सेप्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर उसके 5 क्वेश्चन पूछे थे, सिंपल ही थे। थोड़े से 1-2 क्वेश्चन थे जो जिसमें थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेटिव करने की कोशिश में उन्होंने किया था, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था, आप आराम से उसको कर सकते थे। उसके बाद जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो भी सिंपल थे, मैंने 8 अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाए थे। इसके बाद मैं करूँ सिंप्लीफिकेशन की बात तो सिंप्लीफिकेशन भी सिंपल थे, थोड़े से आप कह सकते हो कि 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 25 सेकेंड में आपके बन जाते। उसके बाद मैं बात करूँ इसमें कुछ 10 के आसपास होंगे सिंप्लीफिकेशन। और उसमें नंबर सीरीज़ थी, मिसिंग थी, सिंपल थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी, वो सिंपल थी, आप आराम से बना सकते थे 5 क्वेश्चन की। कितने हो गए, 10 8 18 5 23 5 28। और मुझे कुछ याद अभी आ नहीं रहा है, बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट था मैथ्स का। मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 33, 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के छोड़े हैं। 17 मिनट में मेरा हो गया था। जो 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जिसमें से एक का जो आंसर था स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर और रेक्टेंगल का, उन्होंने वो दे रखा था, क्या कहते हैं, रेशो दे रखा था, तो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया जिस वजह से मैं उसको बना नहीं पाया। उसका आंसर 441 था वैसे तो। और एक जो क्वेश्चन था वो था परसेंटेज बेस का, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, जिसमें ये बोला गया था कि एक लड़की है जो कि 20% अपना लोन भर देती है, फिर उस रिमेनिंग में से 1/4 अपनी माँ को दे देती है और 2/5 अपनी सिस्टर को दे देती है, फिर जो बचता है अमाउंट वो इतना होता है। तो आप बताइए टोटल मंथली इनकम उसकी कितनी है। तो इसका आंसर 35,000 आ रहा था, पर वो ऑप्शन में नहीं था। तो अगर मैं सही हूँ तो आप बताना कि उसका 35 आंसर आ रहा था कि नहीं। तो इस प्रकार मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं फोर्थ शिफ्ट में वो हुए हैं, टोटल अटैम्प्ट्स जो मेरे रहे हैं वो हुए हैं 97, जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि
हाई चांसेस हैं। इसमें मेरा एक अनसर्टेन लीनियर रो में जो था वो 14 लोग बोल रहे हैं उसका, लेकिन मेरा 15 आया क्योंकि शायद मैंने उसको पढ़ने में गलती कर दी। तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ गलत हो सकता है, और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 95 के आसपास होगी, क्योंकि मैथ्स में मुझे डाउट नहीं है कि मेरा एक भी गलत होगा, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे 5 से 6 गलत हो सकते हैं, क्योंकि एक पैरा जंबल था वो थोड़ा ट्रिकी था। मेरा जो था वो बना था DACBE। तो आपका क्या बन रहा था आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस प्रकार से मेरा पेपर रहा है, 97 अटैम्प्ट रहे हैं। होप करता हूँ कि निकल जाएगा। बाकी आपके क्या अटैम्प्ट रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।